नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, अपनों पे सितम और गैरों पे करम ना कर। जी हां, हम मोदी जी और हेमंत सरकार के हेमंत जी की बात कर रहे हैं। जब हेमंत जी का बर्थडे था तो मोदी जी ने अलग से ट्वीट कर हेमंत को बधाई दी, और वहीं जब अपने योगी जी का बर्थडे था तो मोदी जी की चुप्पी थी, जहाँ कई चर्चे भी हमने ट्विटर पर देखे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि योगी से खफा और हेमंत सरकार से इतनी वफा क्यों? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपने शुरू की है, क्योंकि अगर आप देखें तो वाकई इसको लेकर तमाम सारी बातें कही गई, तमाम सारे जो है मीम्स बने, तमाम सारे ट्विटर पे लगातार बाढ़ से एक तरीके से इसको लेकर आ गई, क्योंकि योगी और मोदी की जो जोड़ी है उसको बड़ी ही अटूट तरह से देखा जाता है, जय वीरू की जोड़ी माना जाता है। लेकिन जब मोदी जी ने उनको ट्वीट नहीं किया, यानी कि उनको बधाई नहीं दी सोशल मीडिया पर, और उसके बाद ये बात निकल कर सामने आने लगी कि क्या मोदी जी अब योगी जी को पसंद नहीं करते, क्या योगी जी और मोदी जी में जो पुराना रिश्ता था, यानी जिस तरह पुरानी दोस्ती थी, क्या वो खत्म होने के कगार पर है। उसको लेकर तमाम सारी बातें निकलकर सामने आती रही। हालांकि दोनों ही तरफ से इसको लेकर कभी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन हाँ, अब जब कल जिस तरह से हेमंत सोरेन का बर्थडे था, जो झारखंड के सीएम है, और उसके बाद ज़रूर इस बात की सुबुहाट नजर आई कि अपने जो उनके पार्टी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके जन्मदिन को तो भूल जाते हैं, लेकिन जब सीएम जो है हेमंत सोरेन का बर्थडे आता है तो बाकायदा उनको विश करते हैं, और हेमंत सोरेन भी उनको रिप्लाई करते हैं कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार अच्छी विशेष के लिए। तो कुल मिलाकर ये देखिए, कोई भी चीज़ है वो बिना पॉलिटिकली हम नहीं समझ सकते, बिना पॉलिटिकली हम नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल लिए हुए है। किसी को विश करना हो, किसी को विश ना करना, ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं कोई तो राजनीति है, कोई तो सियासत से छुपी हुई है। और ऐसे वक्त में जब मोदी जी ने झारखंड के सीएम को विश किया है, उसके भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। अगर आप देखें तो लगातार जिस तरह से बीजेपी जो हेमंत सरकार को तोड़ने की कोशिश करती रही, कांग्रेस के विधायकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रही, और ये आरोप कुछ जेएमएम की तरफ से लगाए गए, यानी कि जो हेमंत सोरेन की पार्टी है उनकी ही पार्टी की तरफ से लगाए गए कि बीजेपी जो है वो लगातार हेमंत सरकार को ख़त्म करने की, हेमंत सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद कांग्रेस पर भी सवाल उठे कि वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, कई विधायक बीजेपी के संपर्क में थे। उसके बाद कई सारे फुटेज निकलकर सामने आते हैं, तमाम सारी चर्चाएँ आती है, बाबूलाल मरांडी सामने आते हैं, रघुवर सामने आते हैं, हेमंत सरकार के बहुत सारे लोग सामने आते हैं। तो ये एक अलग तरह की चर्चा का विषय हो गया, और लगातार ऐसा लगा कि अब बीजेपी और जेएमएम पूरी तरह से आमने सामने हैं। लेकिन इस बीच ये भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलता रहा कि अंदर खाने में हो सकता है ये सारा बीजेपी इसलिए कर रही हो क्योंकि उसको सत्ता में आना है और हेमंत सरकार के साथ सरकार बनाना है। क्योंकि मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि निशिकांत दुबे साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब जो हेमंत सोरेन है उनका कांग्रेस से मन भर गया, उनको नए पार्टनर की तलाश है। तो क्या वो बीजेपी है, और बीजेपी अगर है तो वो क्या इस हद तक जा सकती है कि पार्टी को जो तोड़कर एक बार फिर वो सत्ता में आने का जो खेल जो एमपी में देखा, जो कर्नाटक में देखा, वो क्या एक बार फिर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे वाद विवाद सामने आते रहे, लेकिन अब एक बार फिर इसको तब हवा मिल रही है जब हेमंत सोरेन के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, जो झारखंड के हैं, पीएम मोदी का दिल पसीजता है। वो न सिर्फ उनको बधाई देते हैं, बल्कि बधाई में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सियासी दाव पे छुपे हुए हैं। जो लोग अब तक ये मान के चल रहे थे कि मोदी और हेमंत के बीच बहुत ज़्यादा बेहतर संबंध नहीं है और बहुत बेहतर जो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग जो पॉलिटिकल होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन अब जब इस तरह से ट्वीट करके एक दूसरे को जो है बात की गई है, यानी कि उनके कमेंट पर जब आभार किया गया हेमंत सोरेन की तरफ से, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं तो कोई बात है जो कि दोनों ही दलों के जो सूत्रधार एक तरीके से कहे जाए, जो सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए, वो अब जो है आसपास आने लगे हैं। कोई ना कोई जो पुरानी कड़वाहट थी उसको दूर करना चाहते हैं क्या, इसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, जिस तरह से हेमंत सोरेन को बर्थडे विश किया है, वाकई वो सियासत से ज़रूर लवरेज नज़र आ रहा है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए और विधायक खरीद मामले को जोड़ा जाए, जहां पर भाजपा का लगातार नाम सामने आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जेएमएम जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाह रही है और कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करके दबाना चाह रही है। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार ये बात देखी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएँ लगातार झारखंड में नज़र आती रहीं, खुद कांग्रेस में भी अंदर खाने में जिस तरह से गतिरोध बना रहा, और लगातार इस बात को लेकर कहा जाता रहा कि जो है कांग्रेस अपने विधायकों को
को नहीं संभाल पा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से जो बाबूलाल मरांडी निकल कर सामने आते हैं, उसके अलावा और भी कई नेता सामने निकल कर आते हैं और वो ये कहते हैं कि उनका इस तरह की चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति थी वो स्पष्ट नजर आ रही थी कि बीजेपी किसी भी कीमत पे जो है सत्ता पे आना चाहती है, सत्ता में बैठना चाहती है, इसके लिए वो कुछ भी करेगी और इसको लेकर वो लगातार जो है सत्ता को बिगाड़ने का या सत्ता को जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको उखाड़ फेंकने का जो खेल है वो रचती रही। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जेएमएम की तरफ से काफ़ी गुस्सा, काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर की जाती रही। लेकिन अब लगता है कि वो जो नाराज़गी थी, वो जो एक दूसरे से खफा थे, वो जो कहीं ना कहीं जो तलखी का दौर था एक दूसरे के लिए, वो अब ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि दोनों ही तरफ से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे वक्त में जब जन्मदिन का मौका था, पीएम मोदी चूँकि नहीं उन्होंने उनको विश दी और उनके अच्छे भविष्य की कामना की, वहीं हेमंत सोरेन ने भी उनको कहा कि आपका बहुत आभार मुझे बर्थडे विश करने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति क्या पलट सकती है और क्या जो कांग्रेस में लगातार जो उठापटक की जो लगातार जो चर्चा है वो देखने को मिल रही है, क्या उससे अब हेमंत सोरेन उकता कर बीजेपी का रुख कर सकते हैं? कई सारे सवाल हैं। लेकिन देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। कोई कल तक जो दुश्मन था वो दोस्त बन सकता है, जो दोस्त है वो दुश्मन बन सकता है। तो क्या एक बार फिर झारखंड में कुछ वैसा ही नजर आएगा? क्योंकि अगर 20 से 22 महीने का शासन देखें जो हेमंत सोरेन का, इसको लेकर भी बीजेपी ने लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, लगातार उनसे कई सारे जो है प्रश्न किए हैं कि झारखंड में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, झारखंड में किस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, गरीब परेशान हैं और जिस तरह सत्ता का खेल चल रहा है उससे कहीं ना कहीं आम जनता बहुत परेशान है। तो इस तरह के तमाम सारे आरोप बीजेपी ने हेमंत सरकार के ऊपर लगाए। तो क्या आने वाले दिनों में वो भी इस तरह के जो मामले लगातार उठाती रही थी वो भी शांत हो जाएगी? और क्या एक मंच पर जो हेमंत सोरेन हैं, पीएम मोदी हैं, यानी कि जो बीजेपी प्लस जेएमएम नजर आ सकता है? एक संभावना थी, लेकिन अब इस संभावना को कहीं ना कहीं एक जो है बल मिलता हुआ मुझे लगता है महिमा नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जेएमएम और भाजपा एक ही प्लेटफॉर्म पर आ सकेगी या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।